हेलो दोस्तों। हम मौर्य राजवंश के बारे में पढ़ रहे थे जिसकी समय सीमा 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक थी। तो चलिए आगे देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की विस्तृत जानकारी इंडिका यानी अर्थशास्त्र आदि ग्रंथों एवं तत्कालिक अभिलेखों से प्राप्त होती है। यानी दो पुस्तकों से हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। एक तो है इंडिका जो लिखी थी मेगस्थनीज ने, और एक है अर्थशास्त्र जो लिखी थी चाणक्य ने, और दोनों ही राजनीति से संबंधित थे। चलिए आगे देखते हैं। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत भारत में प्रथम बार राजनीतिक एकता देखने को मिली तथा सत्ता का केंद्रीकरण हुआ। चलिए आगे देखते हैं। पहला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। द मोस्ट फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड वाज। तो तक्षशिला ये शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था मौर्य काल के समय में। नेक्स्ट देखते हैं। बरावर यानी बरावर गया जिलों की जो गया जिले में बरावर नाम की गुफाएं हैं उनका उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीविकों ने। चलिए आगे देखते हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है तो भाब्रू स्तंभ है, उसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। नेक्स्ट देखते हैं। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने ही अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। इनकी खोज की थी 1750 में टैफेनथेलर ने, और 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इन्हें पढ़ा था। चलिए आगे देखते हैं। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो शिलालेख 13 में कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों का वर्णन मिलता है। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व, जिसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और रक्तपात की नीति को खत्म कर दिया था। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। सेल्यूकस निकेटर ने ही मेगस्थनीज नाम का राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था जिसने इंडिका लिखी थी, और इसी इंडिका में इसने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है। चलिए आगे देखते हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? तो प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में अधिकांश अशोक के अभिलेख पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल, वृषल का मीन्स क्या होता है? निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग हुआ है। ये पुस्तक किसने लिखी थी? विशाखदत्त ने। और ये मौर्य वंश के बारे में जानकारी देती है ये जो पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं तो दूसरा शिलालेख और 13वां शिलालेख अशोक के ऐसे शिलालेख हैं जो संगम राज्य के बारे में हमें जानकारी देते हैं। और 13वें शिलालेख में अभी बताया था कलिंग युद्ध का वर्णन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो अशोक ने की थी। नेक्स्ट, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। ये किसने लिखी थी? चाणक्य ने।
चाणक्य के अन्य नाम क्या थे? एक तो कौटिल्य था और एक विष्णुगुप्त। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो उपगुप्त। उपगुप्त ने ही अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? तो मेगस्थनीज ने। मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडिका। इसमें ही पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा बोला गया है। नेक्स्ट है, मौर्य काल में एग्रोनोमोई किसे कहा जाता था? तो जो सड़क निर्माण का अधिकारी होता था उसे एग्रोनोमोई बोला जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष, यानी मिस्टीरियस मैन। नेक्स्ट है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? तो ऐसा मेगस्थनीज ने बोला था। नेक्स्ट, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो इसके ही पुत्र थे महेंद्र और इनकी पुत्री थी संघमित्रा। तो इन्हीं दोनों को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका में अशोक ने भेजा था। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी ली कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो 13वें शिलालेख में भी बताया था। जो कलिंग युद्ध का वर्णन है वो 13वें शिलालेख में मिलता है जो अशोक द्वारा लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कब हुआ था ये कलिंग का युद्ध? 261 BC। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, तो उज्जैन का। बिंदुसार की मृत्यु के समय ये अशोक उज्जैन का गवर्नर था। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।